Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम उन सारे वर्ड्स और वोकेबलरीज को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम योर एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर टुडे फ्रॉम 26th of May 2021. So let's begin with the first word. So here we have an idiom, nip in the bud. Nip in the bud का मतलब क्या होता है? हैंडलिंग प्रॉब्लम एट इनिशियल स्टेज। कोई भी प्रॉब्लम जब शुरू ही होती है, जस्ट शुरू होती है और उसे इनिशियल शुरुआती स्टेज पे ही अगर उसको रोक दिया जाता है, उसको हैंडल कर लिया जाता है, सो दे वी यूज़ द वर्ड निप इन दी बड। बड बेसिकली फ्लावर पेटल को बोला जाता है, ठीक है। तो फ्लावर ब्लूम जब होता है उसका फर्स्ट स्टेप वो ही होता है, बड ही होता है। तो जब कोई चीज़ ब्लूम हो रही होती है, ग्रो हो रही होती है, उसी टाइम पे उसको अगर रोक दिया जाएगा, सो दे वी यूज़ द वर्ड निप इन द बड, इडियम, ठीक है। सॉरी, another word for today is enunciate. Enunciate is a verb. Enunciate का मतलब क्या होता है? Express clearly. कोई भी चीज़ हम जब clearly express करते हैं in clear words and clear expressions, तो वहाँ पे enunciate word का use होता है। इसका मतलब क्या होता है? pronounce करना, state करना या फिर clear expression. And the antonyms are suppress या फिर mumble. या तो चीज़ें मतलब clearly express ना करना, दबा देना अपने एक्सप्रेशंस और वर्ड्स को, ठीक है, उसको सप्रेस या मम्बल बोलते हैं। सो शी इनंशिएटेड ईच वर्ड क्लियरली, कि उसने हर एक वर्ड को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस किया। सो दे वी यूज द वर्ड इनंशिएट। नेक्स्ट वर्ड इज स्कैप्टिक। स्कैप्टिक जो कि एक नाउन होता है। स्कैप्टिक का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु क्वेश्चंस और डाउट्स समथिंग। कोई भी पर्सन अगर किसी चीज़ पे क्वेश्चन करता है, डाउट्स पुट करता है, मतलब किसी चीज़ पे अगर किसी इंसान को ट्रस्ट नहीं होता है, जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता, डाउट हमेशा एक डाउट रहता है, हमेशा एक क्वेश्चन रहता है उसके दिमाग में, सो उस पर्सन को बोला जाता है स्कैप्टिक, डाउटफुल पर्सन, ठीक है। तो उसके लिए हम डाउटर यूज़ कर सकते हैं, एग्नोस्टिक पर्सन यूज़ कर सकते हैं, हु डजेंट हैव फेथ अपॉन एनीथिंग, ठीक है, जिसको किसी चीज़ पे भरोसा नहीं होता। सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? बिलीफ या फिर फेथ। सो शी वॉज सच अ स्कैप्टिक, शी थॉट हर फ्रेंड्स न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी ट्रू। तो यहाँ पे एक पर्सन है, एक लड़की है, शी इज़ ऑलवेज स्कैप्टिक, शी वॉज ऑलवेज स्कैप्टिक, कि वो हमें इतनी डाउटफुल है कि उसे ये चीज़ का ट्रस्ट ही नहीं होता, उसके फ्रेंड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, मतलब उस पर फेथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो एक हमेशा एक डाउट रहना, एक क्वेश्चन क्रिएट करना, ठीक है, क्वेश्चन क्रिएट करना इज़ व्हाट वी कॉल स्कैप्टिक, द पर्सन हु डाउट्स। Another word is vicarious. Vicarious is an adjective. Vicarious का मतलब क्या होता है? Felt or experienced by watching or reading about somebody else doing something rather than by doing it yourself. Vicarious word हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं या हम कोई भी चीज़ करने में नाकामयाब होते हैं, तो हम और लोगों के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें वो काम करता हुआ देखते हैं जो हम करना चाहते तो हैं पर कर नहीं सकते। तो जब हम नेक्स्ट पर्सन को वही काम करते हुए देखते हैं तो उनको ऐसे कंसिडर करते हैं कि हाँ ठीक है, वो काम हम ही कर रहे हैं, ठीक है, रादर देन बाय डूइंग योर ऑन सेल्फ। खुद करने के बजाय लोगों को देख के, देखते हुए उनको करते हुए देखना या फिर उनके बारे में स्टडी करना, उससे ही एक्सपीरियंस कर लेना, इमेजिन कर लेना कि हाँ हमने वो काम कर लिया। सो उसके लिए हम विकैरियस वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रिटेंडेड या फिर इनडायरेक्ट। प्रिटेंड करना कि वो काम हमने ही किया है, और इनडायरेक्टली, ठीक है। सो द एंटोनिम्स आर प्राइमरी, जब आप खुद वो काम करते हो, सो प्राइमरी इज़ द एंटोनिम। सो यहाँ पे एक सेंटेंस है, टीना वॉज लिविंग vicariously through her daughter by filling up her day with activities that she had missed out on as a child. तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है whose name is टीना।
तो टीना अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें जो कि मिस कर चुकी थी, जो अपने बचपन में नहीं कर पाई थी, तो उन सारी चीज़ों को रिवाइव कर रही है वो अपनी डॉटर के साथ, वो सारी एक्टिविटीज़ करके, अपनी डॉटर को उन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके वो खुद ही एक्सपीरियंस कर रही है कि हाँ, मैंने भी अपने बचपन में इस तरीके की चीज़ें करी हैं, जो कि एग्जैक्टली वो अपने बचपन में वो सारी चीज़ें मिस कर देती हैं. सो दे वी यूज़ द वर्ड विकैरियस. ठीक है. अनदर वर्ड इज मूट. मूट जो कि एग्जैक्टिव, नाउन और वर्ब तीनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. मूट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू डिबेट. कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो डिबेट के लायक हो, डिबेटेबल सब्जेक्ट हम इसको बोलते हैं. कोई भी ऐसा ऑकरेंस, कोई भी ऐसा ओकेजन जिस पर हम डिबेट कर सकते हैं. ठीक है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिबेटेबल या फिर ब्रूच. ठीक है. एंड द एंटोनिम्स आर रिजॉल्व या फिर चीज़ों को सेटल करना इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग. सो द होल मैटर इज बिकमिंग मूड. के अब जो कंप्लीट मैटर है वो मूड बन रहा है, डिबेटेबल बन रहा है. इस पर आर्ग्यूमेंट शुरू होगा. Another word is bungle. Bungle, which plays both the role in a sentence as a verb or as a noun. So carried out clumsily. Carried out clumsily मतलब होता है bungle का, मतलब किसी भी चीज़ को केयरलेसली कैरी करना. ठीक है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जब चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाते हो, मिस मैनेज होती है, मिस कैलकुलेट, मिस हैंडल. ठीक है. तो वहाँ पे बंगल वर्ड का यूज़ करते हैं. एंटोनिम्स आर वाइल द थिंग्स आर ग्रोइंग और मैनेजेबल. और जब हैंडलिंग चीज़ें होती हैं तो वो ऑपोजिट हो जाती है ऑफ द वर्ड बंगल. सो बंगल बैंक रेड, कि एक बैंक रेड पड़ी एंड दैट वाज बंगल. ठीक है. केयरलेस थी, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, मैनेजेबल नहीं थी. ठीक है. मॉकरी इज अ नाउन. मॉकरी का मतलब होता है एन एब्सर्ड इमिटेशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी इंसान का या किसी चीज़ को इमिटेट करना, वो भी बहुत ही भद्दे तरीके से, उसे रिडिक्यूल करने के पर्पज़ से. ठीक है. तो जब हम किसी की मजाक उड़ाने के पर्पज़ से किसी को इमिटेट करते हैं, उसे कॉपी करते हैं, तो वहाँ पे मॉकरी वर्ड का यूज़ होता है. सो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिडिक्यूल करना या फिर स्कॉन, मजाक उड़ाना किसी का. एंड द एंटोनिम्स आर प्रेज या फिर ऑनेस्टी. सो आई फेल्ट इट वॉज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्कशन, कि मुझे ऐसा लगा ये मॉकरी है, एक मजाक है डेमोक्रेटिक सिस्टम का. ठीक है. सो डेमोक्रेटिक डिस्कशन का, सॉरी, है ना. सो दे वी यूज द वर्ड मॉकरी. अनदर वर्ड इज टार्डी. टार्डी इज एन एडजेक्टिव. टार्डी का मतलब होता है स्लो इन एक्शन और रिस्पॉन्स. जब हम एक्ट करने में, एक्शन करने में या रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ढीले होते हैं, लेज़ी होते हैं, लथार्जिकली अगर हम किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्ट करते हैं, तो वहाँ पे टार्डी एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? लेट, डिलेड. ठीक है. लेट करना, डिले करना. एंड द एंटोनिम्स आर वाइल यू आर अर्लियर और पंक्चुअल, ऑन टाइम, जब आप अपना काम कर देते हो. सो आई वॉज टार्डी इन कीपिंग हिम इन्फॉर्म्ड, क्योंकि मैं उससे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंचा पाया. आई वॉज लेजी इन टू दैट. ठीक है. ऑन टाइम अपना काम नहीं कर पाया. नेक्स्ट वर्ड इज डायर. डायर इज एन एडजेक्टिव. डायर का मतलब होता है एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, अर्जेंट होती है, तो वहाँ पे डायर वर्ड का यूज़ होता है. टेरेबल, हॉरिबल हम वर्ड्स सिनोनिम्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड डायर के लिए, डायर के लिए. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके वाइल द थिंग्स आर वेरी माइल्ड, गुड. सो द कॉन्सर्ट वॉज डायर, कि जो कॉन्सर्ट था वो बहुत ही टेरेबल था, मतलब बहुत ही बेकार था. ठीक है. अच्छा नहीं था. अनदर वर्ड इज बर्जनिंग. बर्जनिंग इज एन एडजेक्टिव. बर्जनिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीज रैपिडली. जब कोई चीज़ रैपिडली बढ़ती है तो उसको बोला जाता है बर्जनिंग. तो इंक्रीज रैपिडली इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. एंड द सिनोनिम्स आर इंक्रीज या फिर ब्लूसम, खिलना, किसी चीज़ का बढ़ना. सो फेड एंड डिक्लाइन आर द एंटोनिम्स. सो आवर कंपनीज बिजनेस इज बर्जनिंग नाउ, कि हमारे कंपनी का जो बिजनेस है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस. अगर आपको इस सेशन का PDF फॉर्मेट फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ से इस पर्टिकुलर सेशन का PDF फाइल ले सकते हैं. थैंक यू सो मच.